जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, मैं सरोज पांडे आज भगवान कृष्ण का एक और श्लोक लेकर सामने आया हूँ। भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। प्यारे मित्रों, ये है दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय का श्लोक नंबर 71। और फिर से सुनिए। विहाय कामान्य सर्वान् रिपुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। फिर से एक बार सुनते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। कितनी सुंदर बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। फिर से कहूँगा, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज के श्लोक में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 7 साल नर्क में गुजारे हैं और उसका कारण यही था। जिस व्यक्ति के अंदर में अहंकार होगा वो नर्क में जिएगा ही जिएगा। जिस व्यक्ति के अंदर में बहुत सारी कामनाएं हैं वो अपने लिए नर्क तैयार कर लेगा। और जिस व्यक्ति की बहुत सारी स्पृहा है यानी कि इच्छाएं हैं, वो अपना नर्क खुद ही तैयार कर लेगा। और जो इन इतने सारे चीज़ों को लेकर चलता है, कामनाएं, इच्छाएं, अहंकार, ममता, वो नर्क में जिएगा ही जिएगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में कि जो इसके पार चला गया, जिसने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, भगवान कृष्ण कहते हैं जिसके अंदर जो अहंकार रहित हो गया, जो ममता रहित हो गया, जो स्पृहा रहित, आकांक्षा रहित हो गया, वही शांति को प्राप्त होता है। प्यारे मित्रों, मैं अपने जीवन के 7 साल जो नर्क में गुजारे हैं मुंबई के झोपड़पट्टी में, उस 7 साल में इन चारों बातें आपको दिखाई पड़ जाएगी। और सबसे पहले शुरू होता है कामनाएं। तब मेरी कामना थी कि मैं मुंबई में एक्टर बनना चाहता था, बॉलीवुड अभिनेता बनना चाहता था। और मैं 22 साल की उम्र में 1995 में मुंबई चला गया। घर से सिर्फ 1000 रुपये लेकर गया था। इसलिए मुझे 7 दिनों तक जहाँ तहाँ रात गुजार करके, हॉस्टल में, किसी के घर में, 7 दिनों के बाद मुझे एक झोपड़ी में रहने को मिला। और मैं झोपड़पट्टी में 7 साल तक रहा। आप शायद सोच नहीं सकते हैं, नर्क के जितने कैलेंडर्स बने हैं उनमें मुंबई के मेरे 7 साल के जीवन का चित्र डालना चाहिए था। उस ज़माने में, आजकल तो कोई लड़का मुंबई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि आज बहुत सुंदर बात है, आज हमारे पॉकेट में, हमारे हथेली पर मुंबई रखा हुआ है, हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। यूट्यूब के कारण आज सभी बच्चे मुंबई की तरफ नहीं भाग करके अपने टैलेंट को यूट्यूब पर डाल रहे हैं। जो डांसर है वो अपना डांस का शॉर्ट्स या वीडियो डालता है, जो आर्टिस्ट है वो अपने आर्ट को डालते हैं। जिसमें जो कला है वो अपनी कला में, कोई राइटर हो या कोई डायरेक्टर हो या कोई वेब सीरीज़ बनाता हो। अब आदमी मुंबई में दौड़ने की दौड़ ख़त्म कर चुका है। अब हर आदमी स्टार बन सकता है अपने घर बैठे बैठे यूट्यूब के सहयोग से। प्यारे दोस्तों, मैं फिर से वापस आता हूँ अपनी बात पर, जहाँ भगवान कृष्ण की ये चारों बातें आपको दिखाई पड़ेगी। जब मुझ में कामना थी कि मुझे तो कुछ बनना है, एक्टर बनना है बम्बई में जा कर के, और जब मुझे झोपड़पट्टी में रहने पड़े 7 साल तक, इन 7 साल में मैंने 7 नर्क का कष्ट भोग लिया। क्योंकि इसमें पहला सूत्र आता है कामना। भगवान कृष्ण कहते हैं जो कामना रहित होता है वो शांति को प्राप्त करता है। मैं तो कामना से भरा हुआ था। मेरे ज़माने में श्रीदेवी, जयाप्रदा और मीनाक्षी जैसे हीरोइन हुआ करती थी, और मुझे लगा हम भी इनके साथ नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। और क्या सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझ में बहुत कमी थी। खैर, दूसरा सूत्र कहते हैं भगवान कृष्ण, अहंकार रहित। अहंकार का मतलब होता है मैं कुछ हूँ। अहंकार का एक ही मतलब होता है, मैं कुछ हूँ और बाकी तो कुछ भी नहीं है। इसी को ईगो कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मुझे 50 लोग, 100 लोग देखें और सुने, ये भी अहंकार है। और यही अहंकार लोगों को एक्टर बनने के लिए मुंबई की तरफ भगाता था। और आज यूट्यूब पर देखिए, मेरे 6,05,000 व्यूअर्स, आज मैंने ध्यान दिया, और मेरे 2350 सब्सक्राइब्स। ये भी अहंकार है, लेकिन फिर भी मैं इस अहंकार से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर करे मुझ में अहंकार नहीं आए, विनम्रता है। आप सभी के सहयोग से मैंने विशेष कल मैंने सोचा कि भगवान कृष्ण का एक श्लोक कभी कभी मैं आपके सामने लाऊंगा। और आज का श्लोक जो हमारे सामने है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कामना रहित है,
तो मुझ में जो कामना थी मुझे एक्टर बनना है, और अहंकार रहित जो होता है वो शांति को प्राप्त करता है। अहंकार क्या था मेरा, या है मुझे लोग देखें। इसके लिए आजकल देखते हो आप लोग यूट्यूब पर बच्चे, लड़के लड़कियां कहीं भी गेट ऑफ इंडिया के पास डांस शुरू करते हैं और लोग आते आते उसको देखते हैं। ये होता है अहंकार। अहंकारी व्यक्ति चाहता है कि मुझे लोग देखें, मुझे लोग सुने, मेरी लोग प्रशंसा करें। और इसका उल्टा होता है विनम्र व्यक्ति। विनम्र व्यक्ति वो होता है जिसके बारे में सिर्फ ईश्वर को पता चलता है कि कोई है, बाकी उसके घर वाले भी नहीं जानते हैं कि कोई है। विनम्र व्यक्ति तो ऐसा होता है कि उसके घर के 4 लोग भी उसकी तरफ नहीं देखते हैं। और अहंकारी व्यक्ति ऐसा होता है कि शाहरुख खान और आमिर खान बन जाता है और लाखों करोड़ लोग उसको देखने के लिए 200 रुपये की टिकट कटाते हैं। चलिए वापस आते हैं अपनी सी बात पर। जब मुझे मुंबई में 7 दिनों तक भटकने के बाद 26 अगस्त को मैं पहुंचा था और 3 सितंबर को मुझे एक झोपड़पट्टी में रहने का मिला, वडाला में, बंगालीपुरा। वहाँ मुझे रहने को मिला मेरे टीन के झोपड़ी में, जो शायद 8 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा था। उसमें 15 लड़के रहते थे। 15 लड़कों के साथ एक मुझे भी एडजस्ट कर लिया गया। अब हो गए उसमें 16 लड़के, और उनमें से 15 जो थे वो मुस्लिम थे, मैं अकेला अलग बिरादरी वाला। चलिए ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हुआ। पहली ही रात उन लोगों ने, जब मैंने कमीज उतारी और उन्होंने देखा कि भाई तो जनेऊ पहने हुए हैं, तो समझ गया। वो लोग पूछा ब्राह्मण हो क्या हो वगैरह वगैरह। हमने कहा भाई जो भी है बस अब तुम्हारे सामने है। पर मेरी उन सबसे दोस्ती हो गई और मैं उन 14-15 लड़कों के साथ बहुत मज़े से समय बिताने लगा और हमने मुंबई का स्ट्रगल शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, नर्क तो तब खड़ा हुआ जब पहले दिन सुबह में मुझे बाथरूम यानी कि टॉयलेट जाना पड़ा और मैंने लोगों से पूछताछ किया हाउ टू मैनेज, कैसे जाए। एक प्लास्टिक के डिब्बे में जब माफ़ कीजिएगा, जब पानी भर के मुझे वहाँ जाने को बताया गया कि इस दिशा में जाओ, तो पता चला कि 100 परिवार के लिए 4 या 8 टॉयलेट की व्यवस्था थी। 100 परिवार मतलब 500 लोगों के लिए, 4 लेडीज़ के लिए, 4 जेंट्स के लिए टॉयलेट की व्यवस्था थी। अब जब मैं वहाँ गया तो मुझे 20-25 लोगों के पीछे लाइन में खड़ा होना पड़ा। जब वहाँ तक मैं पहुँचा डेस्टिनेशन तक, तो मुझे आधा मिनट का समय दिया गया टू क्लीन माई स्टमक। आधा मिनट से 1 मिनट के बाद लोग दरवाज़ा पीटते हैं या चिल्लाते हैं 1 नंबर खाली। निकलना पड़ा। हम लोग को बिहार के रहने वाले, तब बिहार हुआ करता था जहाँ मैं रहता हूँ धनबाद, तब वो बिहार हुआ करता था। अब बिहारी जो कि 10 मिनट तक टॉयलेट में बैठता हो, उसे आधा 1 मिनट में कोई निकाल दे, उसका तो 24 घंटा का बैंड बज गया। प्यारे दोस्तों, यही मैं उसी तरह के टॉयलेट में मैं 7 साल तक मुंबई में रहा, क्योंकि मैं तो कुछ बन पा नहीं रहा था, उतनी कमाई नहीं थी। उस ज़माने में 10,000 डिपॉजिट दीजिएगा तो आपको फ्लैट का एक रूम मिलता रहने के लिए, लेकिन मैं 10,000 भी कभी जमा नहीं कर पाया। खैर जो भी था, पहला नर्क तो मैंने यही देखा कि बाथरूम के लिए मुझे जाना पड़ता था 500 लोगों वाला टॉयलेट में। और अब वो ज़माना अच्छा है कि बच्चे घर से भागकर मुंबई नहीं जाते हैं, और जो जाते हैं वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से समझ जाए कि वहाँ और क्या होता है। दूसरी बात, जब आप बस में घुसने की कोशिश करते हैं, वहाँ के जो बस हैं बेस्ट BEST, जब उस बस को पकड़ना पड़ा, ये मेरा दूसरा परीक्षा। बस मुश्किल से रुकती है 5-10 सेकंड के लिए, 10-20 लोग खड़े हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए आपको बस में प्रवेश करना है। और मैं ऐसा आदमी हूँ, किसी को धक्का नहीं दे सकता हूँ। मेरे सामने कोई आदमी हो या औरत हो, मैं उसको ढकेल के भीतर नहीं आ सकता, ये मेरा नेचर नहीं है। लेकिन बाकी लोगों ने तो किया, मेरे को साइड में हटाया, अंदर घुस गए। यानी 2-4 बस छोड़ने के बाद मुझे बस में एंट्री मिलती थी। और जब बस से उतरना हो, आप लाइन में खड़े रहें, 5 सेकंड के लिए बस उतरेगी, यू विल बी पुश्ड आउट, आपको ढकेल के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये था मेरे मुंबई के जीवन के 7 साल। तो बस से मैं वडाला से पहुंचता था दादर स्टेशन। अब वहाँ मुझे लोकल ट्रेन में घुसना है, क्योंकि बांद्रा अंधेरी जाएंगे तभी तो कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलना होगा मेरा। लोकल ट्रेन में आप जाएंगे, आप सभी जो लोग मुंबई गए हैं उनको पता होगा, जो नहीं गए हैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिए। मुंबई के लोकल ट्रेन में जब मैं प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि 8-10 तरफ से, 8-10 दरवाज़ों से, द्वारों से सैकड़ों लोग प्रवेश कर रहे हैं प्लेटफार्म पर, और हर 4-5 मिनट पर एक ट्रेन आती थी। और उस ट्रेन में लोग ना 10-20 लोग तो बाहर, दरवाजे के बाहर लटके हुए हैं, और अंदर भी हाउसफुल है। उसमें ही मुझे भी घुसना था। 2-4 ट्रेन छोड़ने के बाद कहीं थोड़ा सा जगह मिल गया तो मैं उसमें घुस गया। अब मेरी तो ऊंचाई भी कम है, 5 फुट 4 इंच। मेरे आसपास
2 इंच लंबा आदमी भी खड़ा हो गया तो ताज़ा हवा मिलना मुश्किल। मुंबई के लोकल ट्रेन में धक्का खाते हुए मैंने 8 साल गुजारे। मुंबई का लोकल का धक्का ऐसा होता है प्यारे दोस्तों, 1 घंटे में तो जान निकल जाती है। आपको जहाँ कहीं भी जाना है, आपको जब ट्रेन से निकलना है तो पब्लिक आपको धक्के देकर निकाल देगी, और आपको ट्रेन में घुसना है तो पब्लिक आपको धक्के देकर अंदर घुसा देगी। ये रहा मुंबई का मेरा 7 साल का नर्क। घर में आइए, मुझे लग रहा है कि 6-7 साल तक हम लोग, मेरे पास पैसे नहीं हुए, सीलिंग फैन नहीं लगा पाए, यानी गर्मी में ही हमने 7 साल गुजारे हैं। मेरे टीन का झोपड़ी था, मेरा लकड़ी का दरवाज़ा था, नहीं लकड़ी के दीवार और टीन के छत ऊपर रहता था फर्स्ट फ्लोर पर, और मैं 6-7 साल तक सीलिंग फैन नहीं लगवा पाया। जितना कमाता था उतना रेंट में और खाने पीने में और स्ट्रगल में, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर का चक्कर लगाने में, ऑफिस का चक्कर लगाने में, फ़ोटो जमा करने में बीत गया। इन 7 सालों में जो मैंने झोपड़पट्टी के कष्ट देखे, बिना पंखे का रात गुजारना, रात 1-1:30 बजे से पहले तो कोई घर में घुसता नहीं मुंबई में। 6 बजे जब छुट्टी होती थी हम लोग का ऑफिस का, तो प्लेटफार्म पर खड़े खड़े रात का 10, साढ़े 10, 11 बजे कहीं थोड़ा जगह मिल गया तो घुस गए। बिना वजह 4-5 घंटे हमको प्लेटफार्म पर खड़ा रहना पड़ता था कि भीड़ कम हो तो घर जाएंगे, और 11 बजे के बाद आप घर जाएंगे। स्टोव चालू करते थे, हम थे, मेरे कोई साथी थे, और तब जो खाना बनेगा 1-1:30 बजे रात को हम लोग सोते थे, और इसके वजह से मेरा जीवन नर्क बन गया। अब वापस लौटते हैं भगवान कृष्ण के सूत्र पर। इतना में आप समझ गए होंगे मुंबई की ज़िंदगी में मैंने 7 साल नर्क में कैसे गुजारे। झोपड़पट्टी में रहना जो पूरा सुरक्षित है, उसके बाद सुबह बाथरूम के लिए 500 लोगों वाले टॉयलेट में जाना जिसकी गंदगी का आप अनुमान लगा सकते हैं, तीसरा बस के पीछे दौड़ना, और चौथा लोकल ट्रेन में धक्का खाना, और 5वां मुंबई के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे कभी काम नहीं दिए। शायद शक्ल सूरत भी वैसी नहीं थी, हाइट भी नहीं है, ड्राइविंग नहीं आती है, फाइट नहीं कर सकते हैं, डांस नहीं कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो एक्टर बनने गए थे किस मुँह से। चलिए ठीक है, लौट पड़ते हैं ईश्वर के पास से। 6-7 साल के बाद मुझे फिर फ्लैट में रहने का मौका दिया मेरे दोस्तों ने। कम बैक टू भगवान कृष्णा। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, कामना रहित जो हो रहता है वो शांति को प्राप्त होता है। कौन है कामना रहित, आप ज़रा मुझे बता सकेंगे मेरे दोस्तों? लगभग कोई नहीं। जितने भी संसारी व्यक्ति होते हैं, मैं भी, मेरे दोनों बच्चे भी, मेरे दोस्त भी, मेरे रिलेटिव भी, सभी लोग कामना से भरे होते हैं। केवल जो योगी होता है उसका कोई कामना नहीं होता, क्योंकि योगी एक बात को बहुत बढ़िया से जानता है, जब वो ध्यान में बैठता है तो उसे धीरे धीरे समझ में आती है संसार को ईश्वर चला रहा। मेरी पात्रता के अनुसार ईश्वर मुझे देता ही है, कामना की कोई ज़रूरत नहीं है। आप याद कीजिए, सॉरी मुझे याद करना होगा, मैं जीवन में 10-12 लड़कियों को पसंद करता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे, जब मेरे जीवन में मेरी वाइफ मुन्नी सिंह आई तो एक नियम समझ में आ गया, हम जिस लायक हैं हमारी पात्रता के अनुसार मेरे जीवन में जीवन साथी मिलता ही है। और जब मेरी पत्नी आई, मुन्नी सिंह आई, वही मेरे स्ट्रगल का पुरस्कार थी। इसलिए जो योगी जानता है कि ईश्वर हमें कर्म के अनुसार, हमारे पात्रता के अनुसार हमें फल देते हैं, वो कामना रहित हो जाता है। गीता का यही मैसेज है। जो व्यक्ति कर्म फल को त्याग कर अपना कर्म करता है, ईश्वर उसका फल तो देते ही हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं ना, योग क्षेम वहाँ में हम, मैं लोगों का जो योग है उसका जो कुछ भी जमा पूंजी है वापस लेता हूँ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, कामना सहित करे तो भी, कामना रहित होकर करे तो भी, उसे उसका फल ईश्वर देते ही हैं, क्योंकि मनुष्य का कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। लेकिन फल तो मिलता ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम किसी बच्चे को मार कूट कर छोड़ दें और ईश्वर मुझे छोड़ देगा और मेरे भी कहीं कुटाई पिटाई करा देगा। आप कोई भी गलत काम करके निश्चिंत रहिए, आपको सज़ा मिलना ही मिलना है। आप सोचते हैं आप चोरी करके बच जाएंगे ईश्वर से और पुलिस आने का इंतजार करेंगे, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज नहीं तो कल आपको चोरी का दंड मिलेगा ही मिलेगा। यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इस सूत्र में जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है वही शांति को प्राप्त होता है, सिवाय योगी के, साधुओं के। संसारी व्यक्ति जल्दी कामनाओं का त्याग नहीं कर पाता है। कामनाओं का त्याग वही कर पाता है जिसे एक दिन दिखाई पड़ता है, एक कामना पूरी करो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, 2 कामना पूरी करो 4 कामना पैदा हो जाती है। तो एक दिन आप थक जाते हैं कि ये मन कभी नहीं भरता है, कामनाएं कहीं पूरी नहीं हो सकती है, तो आप पूरा का पूरा कामनाओं को उठा के आप समुद्र में फेंक देते हैं। उस दिन आप कामना रहित हो जाते हैं।
आप समझ गए होंगे कि कामना रहित कौन हो सकता है। जो समझ जाता है ईश्वर दुनिया चला रहा, आप बस कर्म करते चलिए, वो ऐसा व्यक्ति कामना को त्याग पाता है और वैसे व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। दूसरी बात जो भगवान कृष्ण कहते हैं, अहंकार रहित हो जाना। अगर आपको जिस दिन ऐसा लगने लगे कि सिर्फ मैं ही विशेष नहीं हूँ, सभी ईश्वर की रचना है, भिखारी के पास भी कोई बात है जो आप में नहीं है। जैसे भिखारी कहीं से मांग सकता है, आपको मांगने में संकोच होगा। भिखारी भी अपने रोटी में से कुत्ता को एक टुकड़ा दे सकता है, हो सकता है हम नहीं देते हो। इसलिए ईश्वर के रचना में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पेड़ पौधे अपने आप में श्रेष्ठ हैं, यूनिक हैं। जिस दिन आप ये जान जाते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ तो कुत्ता, बिल्ली, सियार भी है। एक सियार अगर आपके सामने आ जाए, हो सकता है वो आपको काट के भाग जाए, आप उसको नहीं काट पाएंगे। प्यारे मित्रों, कोई भी साधारण नहीं है। जिस दिन कोई व्यक्ति यह जान जाता है यहाँ कोई साधारण नहीं है, वही व्यक्ति अहंकार रहित हो पाता है। तीसरी बात कहते हैं भगवान कृष्ण ममता रहित। ममता रहित का बहुत सुंदर अर्थ होता है। अगर आप में, आपके अंदर किसी के प्रति ममता है, चाहे पत्नी के प्रति या बेटा के प्रति या बेटी के प्रति, जब वो बीमार पड़ते हैं तो आपको दुख होता है, लेकिन पड़ोसी का बच्चा अगर बीमार पड़े तो आपको दुख नहीं होता। अचानक कहीं रोड पर पता चले किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको दुख नहीं होता है। पता चले कि भाई आपके पत्नी या बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो दुख होता है। क्यों? एक्सीडेंट तो वही था, दुख क्यों नहीं हुआ? ममता। ममता से रहित भी वही हो सकता है जो एक बार जान जाए हमारी पत्नी, बेटा, बेटी, ये सब के लिए मैं एक माध्यम हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस दिन मुझे पता चल जाए कि मैं किसी स्त्री का पति नहीं हूँ, एक माध्यम हूँ, असली चाहे पति कहिए या पुत्र कहिए या माता पिता, सब तो ईश्वर ही है। जिस दिन किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं अपने बच्चे का बाप नहीं हूँ, मैं उसके जन्म का एक माध्यम भरूँ, बाप तो गॉड ही हो सकता है, वही व्यक्ति ममता रहित हो सकता है। जब आप एक बार जान जाएंगे असली माता पिता भी ईश्वर है और असली पति पत्नी भी ईश्वर है, असली जो बेटे बेटी सब वही है। जिस दिन आप मनुष्य के शरीर के भीतर मन को नहीं, उसके भीतर के आत्मा को पहचान पाएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा मेरा ही रूप है। तब आप समझ पाएंगे ममता रहित। ममता रहित का यही अर्थ है, ईश्वर के बनाए हुए सब हैं, किसी को अपना पराया समझने की गलती न करें। अगर आप में अपना पराया का कोई भेद मन में आ गया तो 4 दिन में आपको वो लोग खुद ही दिखा देंगे, यहाँ कोई अपना नहीं होता है। यही बात तो अर्जुन के साथ होता है, जहाँ अर्जुन कहते हैं मैं रिश्तेदारों को नहीं मार सकता, इनको मार करके मुझे शासन नहीं करना है। और तब भगवान कृष्ण को दिखाई पड़ता है कि यही जिसको वो अपना कह रहा, एक दिन वो लोग अभिमन्यु की हत्या बहुत ही बर्बरता से करने वाले हैं। हुआ था ना, जहाँ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या होती है, वहाँ आपको समझ में आएगा यहाँ कोई अपना नहीं होता है। और जो व्यक्ति इस बात को पहले ही समझ जाता है कि यहाँ कोई अपना नहीं होता है, वही ममता रहित हो पाता है। और अंतिम बात शायद यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं स्पृहा रहित। स्पृहा भी वही होता है, आकांक्षा होता है, कोई चीज़ की तीव्र इच्छा करना, उसको स्पृहा कहते हैं। बिना आकांक्षा किए भी आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है और होता ही है। जब भी कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो आपको लगता है कि उसकी इच्छा थी कि लोग मेरे पास लाखों लोग आए, वो इच्छा करे या ना करे, लाखों लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। ओशो जैसे व्यक्ति के पास जब रोल्स रॉयस हो या एरोप्लेन हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो आदमी कभी स्पृहा करता होगा? कोई ज़रूरत नहीं। स्पृहा रहित का अर्थ होता है आप बस कर्म करते चलो, आपकी योग्यता। अभी मैं जिस घर में बैठा हूँ, इस समय इस घर की कीमत 20-25 लाख रुपए है। मुझे कभी लगता नहीं था कि मेरे पास ऐसे घर होंगे। आज ऐसा घर मेरे पास हुआ, मेरे माता पिता की देन है, मेरा अपना कुछ नहीं। यही तो मुझे दिखाई पड़ गया कि आप से जो बन पड़ता है वो कर्म करिए, आपके हिस्से में जो घर आना है घर आएगा, और वगैरह वगैरह। आप सभी समझते हैं। इस सूत्र में एक बार फिर से मैं आपको संस्कृत में जो वचन है उसे मैं एक बार और आपके लिए पढ़ दूँ, फिर हम लोग आज के लिए गुड नाइट कहेंगे। विहाय कामन्य सर्वान्न पुमाश्चरति निष्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। आशा करता हूँ आज भगवान कृष्ण के सूत्र से आप समझ गए होंगे। हम सब की कामना है कि जीवन में शांति मिले, मगर शांति कैसे मिले ये बात कोई जानता नहीं है। कोई समझता है धन से शांति मिलेगा, पत्नी से मिलेगा, बेटा बेटी से मिलेगा, और इसके पीछे लोग जो दौड़ते हैं, कोई 1-2-4 पत्नी भी रख लेता है, कोई बहुत सारे बेटा बेटी रखता है, कोई गाड़ियाँ रखते हैं, 20-22 गाड़ी भी रखते हैं, बंगला रखते हैं, और सोचते हैं कि हमें शांति मिल जाएगी। और शांति मिलने का सूत्र भगवान ने यहाँ कह दिया, 4 बातें।
कामना रहित, अहंकार रहित, ममता रहित, स्प्रिया रहित व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। आप सभी को मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।